नमस्कार। आज मैंने सोचा कि L1 L2 काफ़ी सारे हो गए, तो आज जो वो सीरीज चल रही थी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली CU3, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ये 3rd एपिसोड है। इसमें आज जो दैनिक जीवन से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे आज जो टॉपिक है मैं कवर करूँगा ये है हाउ 3D मूवीज़ आर मेड। ये 3D मूवीज़ आपने देखी होंगी, है ना। अगर इंग्लिश मूवीज़ आप देखते हैं तो अभी लेटेस्ट मूवी थी एवेंजर एंड गेम, 3D में रिलीज हुई थी। और बॉलीवुड मूवी तानाजी अभी आई थी, तानाजी, वो भी 3D में रिलीज हुई थी। और अभी जंगल बुक बहुत चली थी 3D में। इवन शोले को भी रिक्रिएट किया गया था 3D में। अभी फर्स्ट बॉलीवुड मूवी थी अपनी छोटा चेतन, और उसके बाद शिवा का इंसाफ आई थी। मैं बहुत बचपन में मैंने देखी थी। तो समझ में नहीं आता ये 3D मूवीज़ और 2D मूवीज़। 3D का मतलब क्या है भाई? 3D का मतलब ये है कि जब मैं एक लेंस से किसी भी चीज़ को देखता हूँ, किसी भी चीज़ को एक लेंस से देखता हूँ। देखिए डायमेंशन का मतलब क्या है? 3D का मतलब थ्री डायमेंशनल। जो हम लोग अपनी दैनिक ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो 3 डायमेंशनली देखते हैं। और 3 डायमेंशन कैसे होते हैं? 3 डायमेंशन जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक स्क्वायर है, ओके, वो सॉरी क्यूब है। तो क्यूब के 2 डायमेंशन तो ये हो गए, 1 2, और 3rd वन इज़ दिस, मतलब लंबाई, चौड़ाई और गहराई। जैसे ये है, ठीक है, इसके क्या हुआ, लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, ठीक है। और गहराई, गहराई का मतलब ये जो है ये गहराई है, ओके। 3D मूवीज़ और 2D मूवीज़ जब आपने देखी तो 3D मूवीज़ में आपको बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो हमारे ब्रेन में 3D दिखता कैसे है? सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि 3D दिखता कैसे है। तो मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि साहब 3D देखने के लिए अपने पास जो भगवान ने हमें आंखें दी हैं, कितनी दी हैं? 2 दी हैं। भगवान ने बिना कारण कोई चीज़ नहीं दी है आपको, जो बनाया है या ह्यूमन बीइंग को। अगर ये जो 2 आँखें हैं हमारी, 2 आँखें ही, 2 आँखें अगर ना हो आदमी के पास तो उसे लंबाई और चौड़ाई तो दिखेगी। मतलब ये डायमेंशन दिखेगा, ये डायमेंशन दिखेगा। मतलब लंबाई आप इसे मान सकते हो, चौड़ाई इसे, या लंबाई इसे, चौड़ाई इसे, जैसा भी मानना चाहो। लेकिन गहराई का अनुमान सही नहीं लगाया जा सकता एक आँख से। दोनों आँखों का जो व्यू होता है, दोनों आँखों का जो व्यू, आप कभी ऐसा कीजिए कि किसी पॉइंट को देखिए, ओके। किसी पॉइंट को आप देखेंगे तो आपको वो पॉइंट आपके अनुमान लग रहा होगा ये इस जगह पे है, दोनों आँखों से। एक आँख अगर आप बंद कर लेते हैं ऐसे, वो पॉइंट थोड़ा सा आपको एक जगह कहीं दिखेगा। फिर उसके बाद जस्ट उसके बाद दूसरी आँख बंद करके देखिए। अगर ऐसे कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ ये करके अगर आप बंद करते हैं तो वो पॉइंट आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा उस पॉइंट में। उसके जो एंगल होगा उसका कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि इस आँख से अलग एंगल से देखती है चीज़ ये आँख, और ये आँख अलग एंगल से देखती है। इन दोनों एंगल का जो इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है, इन दोनों एंगल का इम्पैक्ट जो हमारे ब्रेन पे पड़ता है वो हमें गहराई का अनुभव कराता है। गहराई आप समझ रहे हो? 3rd डायमेंशन। गहराई का मतलब किसी फिगर को आप देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, तो एक तो क्या है कि मेरी कोई लेंथ होगी, मेरी कोई विड्थ होगी, और मेरी कोई पीछे से भी चौड़ाई होगी। तो कितना पीछे पीछे से भी गहराई होगी कुछ ना कुछ। जैसे एक आपको यहीं पे एग्जाम्पल कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ कैमरे के, ठीक, इस कैमरे के यहाँ तक, तो इससे मेरा बोर्ड कितने पीछे है, ये गहराई है, ठीक है। ये गहराई क्या आपको अनुमान लगा सकते हो आप? अभी आप एक ऐसा अनुमान तो लगा सकते हो कि कुछ ना कुछ तो है गहराई, लेकिन आप उतनी अच्छी तरह से अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, जिस ग्लास से या जिस लेंस से, ये सिंगल लेंस है, 2 लेंस नहीं है, ठीक। तो अब ये बात तो मैंने बताई, लेकिन क्या इसे एक्सपेरिमेंटली देखा जा सकता है? तो चलिए इसको एक्सपेरिमेंटली देखता हूँ। इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों की। कुछ चीज़ों में क्या, इवन मुझे तो एक
एक किसी बंदे की भी ज़रूरत पड़ेगी। चलो मैं अपने सन को आर्यन नाम है उसका, आर्यन भदौरिया। हाँ आर्यन प्लीज़ कम। यस हाँ दिस इज़ आर्यन माय सन। ओके मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ कि गहराई का अनुमान एक्चुअली लगता है या नहीं लगता है। जो मैंने बोला है क्या वो सच है, ये एक्सपेरिमेंटली आपको शो करना चाहता हूँ। ओके आर्यन योर राइट हैंड ना, तो राइट हैंड दिस इज द इंडेक्स फिंगर, दिस इज योर टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर and this is the marker. Okay, markers green tip. Okay, in single shot with both eyes open, in single shot थोड़ा ऊपर करो, हाँ यस, आप इस उंगली को अपनी इसको इससे सिंगल शॉट में आके टच करो, आके धीमे धीमे आके टच कर दो, टच हो गई। ओके इसने दोनों आंखें खोल रखी थी। नाउ देख लिया आपने। नाउ क्लोज योर वन आई, ठीक है, वन आई क्लोज कर ली, कोई भी एक आंख बंद कर लो। ओके अब दोबारा से आओ कि इस वही सेम प्रोसेस सिंगल शॉट में, ठीक है। और अभी मैं ना आप उंगली अपनी ऐसे रखूँ, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये रही टिप, ठीक है, ये रही टिप, और सिंगल शॉट में आप जल्दी आके इसे लगाओ, जल्दी। ये देखिए आपने क्या देखा, ये मेरे सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक आंख से देख रहा है। तो ये जो इसके लिए क्या है, ये वाला इतना डिस्टेंस क्या है इसके लिए, ये गहराई है। लंबाई चौड़ाई तो दिख रही है इसकी, लेकिन इस गहराई का ये अनुमान, इस डायमेंशन का अनुमान नहीं लगा पाया। और दोनों आंखों से जब आए थे तो पहली बार में लग गया था। ओके तो नाउ योर टास्क इज फिनिश बिकॉज ऑफ अभी मुझे ओके तो आपने एक चीज़ देखी ना। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर आप ये कहें, क्या बोले कि मैं अपने ही हाथों से ये वाला एक्सपेरिमेंट करूँगा, दोनों उंगलियों को ऐसे करके टच करके देखूँगा, तो वो हो जाएगा साहब आपसे। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके ब्रेन ट्रेंड है आपका। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि आप अगर अंधेरे में खाना खा रहे हैं, लाइट नहीं है बिल्कुल भी, और अंधेरे में खाना खा रहे हैं, तो आपका खाना सीधा मुंह में ही जाएगा, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ट्रेंड कर रखा है। लेकिन जब कोई दूसरा आदमी होगा, ये आप अपने घर पे करके देखिए, किसी और बच्चे को बुला के या किसी अपने साथी को बुला के, लेकिन फर्स्ट टाइम वो अंदाज़ा लगना तो सिंगल आंख वाले के लिए भी पॉसिबल है, लेकिन क्या सच में अंदाज़ा लगता है? तो 3D देखने के लिए आखिरी में हम किस नतीजे में पहुँचे, 3D देखने के लिए मुझे दोनों आँखों की ज़रूरत है। ओके दोनों आंखों की। जबकि जो भी मूवीज शूट होती हैं वो सिंगल कैमरे से होती है और सिंगल लेंस से होती है। जो 2D जो और पिक्चर देखते हैं, जो 3D के एक्सेप्शन, 3D के अलावा जितनी भी होती हैं वो सारी मूवीज़ क्या होती है, 2D में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो केवल एक कैमरे से शूट करती हैं। ओके तो अब ये बनती कैसे है? तो इसमें आपके फिजिक्स के बहुत सिंपल से रूल्स काम करेंगे, और मैं फिजिक्स की उन गहराइयों में नहीं जाने वाला, ना मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक वर्ड होगा पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा कि 3D हम कैसे देखते हैं। अच्छा ये याद है आपको कि जब आप 3D मूवी देखने जाते हो तो आपको एक चश्मा दिया जाता है, बिना चश्मे के 3D मूवी नहीं दिखती, आपको धुंधला तो कुछ दिखता है। ओके तो जब आप लोगों ने देखी होंगी, ज़्यादातर लोगों ने देखी होंगी, नहीं देखी तो कभी थिएटर में रिलीज हो तो फिर देख आइए जाके आप, ठीक है। तो अब मैं पोलराइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। पोलराइजेशन, ठीक। तो पोलराइजेशन से पहले लाइट के बारे में बिल्कुल मामूली दैनिक लाइट वेव्स ट्रांसफ़र वेव होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है। 2 तरह की वेव होती हैं कि एक लाइट वेव भी क्या, लाइट वेव की जो पार्टिकल्स, एक्चुअली लाइट 2 थ्योरीज पे काम करती है। 2 थ्योरी पे क्या है कि आइजैक न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी वो पार्टिकल थ्योरी दी थी लाइट की, फोटॉन्स की। ओके फोटॉन्स का मतलब कि पैकेट्स, क्वांटास किसके, लाइट के। ओके और हाइगन्स ने जो थ्योरी दी थी वो वेव नेचर ऑफ लाइट दिया था। अब मैं ट्रांसफ़र वेव की अगर बात करूं
तो ट्रांसफ़र वेव वो होती हैं कि जो लाइट है, मान लीजिए लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है आपके सामने, ठीक है, तो इसके जो भी, अगर मैं पार्टिकल थ्योरी पे जाऊँ, क्वांटम मैकेनिक्स में जाऊँ, तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। ओके, अगर इस डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर का मतलब इसके 90 डिग्री पे वाइब्रेट करते हैं और हर डायरेक्शन में करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, आप ये सोचो कि ये लाइट बोर्ड से निकल के आ रही है, एक लाइट सोर्स है यहाँ से बोर्ड से निकल के आ रही है, तो जो भी पार्टिकल्स होंगे इसके, वो क्या है कि इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, आप देखते जाना बोर्ड को, इसमें भी करेंगे, और हर डायरेक्शन में ये क्या कर रहे होंगे। लेकिन लाइट आ किधर से रही है, ये इधर से, या तो ये उधर जा रही है, बोर्ड के अंदर जा रही है, या बोर्ड से बाहर आ रही है। ओके, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ये, लेकिन होंगे किसके, कि जो भी प्रोपोगेशन होगा, जो लाइट का डायरेक्शन होगा उसके परपेंडिकुलर, उनको कहते हैं ट्रांसफ़र वेव, अनुप्रस्थ तरंगे। और एक जैसे साउंड वेव होती है, साउंड वेव की बात यहाँ नहीं करनी थी मुझे, लेकिन साउंड वेव जो होती हैं उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो जिस डायरेक्शन में साउंड वेव प्रोपोगेट होती है उसी डायरेक्शन में उसके जो पार्टिकल्स या जो भी उसकी वेव्स हैं वो क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और पोलराइजेशन जो घटना है या ध्रुवण हिंदी में बोलते हैं, पोलराइजेशन में अभी आपके ये समझ में आया है, या ऐसे हाथों में देखो, मेरे हाथों में देखो, ठीक है, ये लाइट ऐसे आ रही है आपकी तरफ। ओके, ये लाइट कोई लाइट सोर्स है जो अनपोलराइज्ड है, तो उसके जो वाइब्रेशंस होंगे उसके पार्टिकल्स के, इस ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे, समझ गए, पूरे सर्कल में ऐसे 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 सब जगह हो रहे होंगे, और वो लाइट आपकी तरफ आ रही होगी, लेकिन वो किसके होंगे, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर तो आप जानते होंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ऐसी वेव्स को हम लोग बोलते हैं कौन सी, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसफ़र वेव। पोलराइजेशन का मीनिंग होता है, एक और है कि ये पार्टिकल होते हैं या वेव होती है, एक बात ये भी है, तो यहीं पे बता दे रहा हूँ, जल्दी से बता दे रहा हूँ। न्यूटन साहब ने तो क्या किया कि साहब ये पार्टिकल थ्योरी पहले दी थी, ठीक। उसके बाद हुआ क्या कि और उनका एक एक्सपेरिमेंट था जो फेल क्या हुआ था, वो था एक रेयर टू डेंसर मीडियम में जब कोई वेव जाती है तो वो वहाँ पे ना साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू VYC की जगह CYV या CYV की जगह VYC प्रूफ हो गया था। तो उससे क्या उल्टा प्रूफ हो गया था, जो प्रैक्टिकली घटना थी उससे उल्टा हो गया था प्रूफ। इस वजह से उनकी थ्योरी को चैलेंज किया कि हाइगन्स ने, उन्होंने कहा कि वेव थ्योरी होती है। लेकिन प्रॉब्लम एक और आई लाइट के साथ, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, याद रखना, ठीक है, ट्रांसफ़र वेव होती हैं और साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। अब साहब हुआ क्या कि ये आते हैं साहब, अब ये बहुत सारी ऐसी घटना थी कि जो कि वेव नेचर से समझाई गई, ठीक है, वेव नेचर से समझाई गई। जैसे इंटरफेरेंस वेव नेचर से समझाया जा सकता है, इंटरफेरेंस व्यतिकरण बोलते हैं। और भी बहुत सारी घटनाएं जो वेव नेचर से समझाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं थी जो वेव नेचर से समझाई नहीं जा सकती। अब जैसे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको फोटोन से ही समझाना पड़ता है, पार्टिकल से ही समझाना पड़ता है, ठीक है, वो उसे वेव नेचर से समझाया ही नहीं जा सकता। किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो दैनिक ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तो वो थ्योरी, तो कुछ इनका और कुछ इनका मिला के डी ब्रोगली साहब आए थे, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। डी ब्रोगली साहब ने एक वो दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, डुअल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट को जब चाहो तब वेव मान लेते हो, जब चाहो तो वेव नेचर मान लेते हो, क्वांटम में आप पार्टिकल मान लेते हो, लाइट के जो पार्टिकल्स भी होते हैं, फोटॉन्स जिन्हें बोलते हैं। एक्चुअली मैं क्षमा के साथ ये कहूँगा कि हम जितनी भी साइंस पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली जितनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, केवल क्या डुअल नेचर होता है या नहीं होता है, अगर हम उनकी बात को काट नहीं पाए डी ब्रोगली जी को, तो हमें डुअल नेचर अभी तक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप में से कभी कोई बोलता है हो या कभी लगता हो कि लगना चाहिए, वैसे
जब भी आप साइंटिस्ट या रिसर्च में जब जाते हैं आप, तो लगना चाहिए ये कि डुअल नेचर आदमी को छोड़ के, इंसान को छोड़ के, डुअल नेचर तो बाकी पशुओं तक का नहीं होता। तो ये तो भौतिक चीज़ है। किसी भौतिक चीज़ का डुअल नेचर आपने देखा है कभी? क्या कैटली है, वो कैटली कि आज वो कम भरेगी पानी और आज ज़्यादा भरने लगेगी, या आज इतनी देर गर्म करती है, इतनी देर में गर्म करती है, कल एकदम वो रूठ जाए। ठीक, इवन आपने जो पैट्स होंगे अपने, उनका भी डुअल नेचर नहीं देखा होगा। अगर एक मालिक है, एक डॉग का एक मालिक है, तो वो एकदम से ये नहीं करता उस मालिक को धोखा दे दे और दूसरे पे चला जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि डुअल नेचर होता होगा, लेकिन चूंकि हम लोग ना समझा नहीं पाए सारी चीज़ों को, तो जो डी ब्रोगली साहब के जो कॉर्पस्कल थ्योरी भी उन्होंने दी और नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला, क्योंकि उन्होंने दोनों ही घटनाओं को एक ही तरीके से समझा दिया और एक नया प्रिंसिपल बनाया, डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, मैं तो ये कहता हूँ कि अपने ही कन्फ्यूजन्स को उन्होंने प्रिंसिपल बना दिया, शेयर करके प्रिंसिपल ही बना दिया, वो सिद्धांत बन गया डुअल नेचर। और फिर ये फिजिक्स की बातें हैं। खैर, तो अब आता है ये पोलराइजेशन। तो आपके वो पोलराइजेशन नहीं, अभी तो लाइट की जो वाइब्रेशंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है, तो वो तो मैंने समझा दिया। अब आती है कि पोलरॉइड्स क्या होते हैं। तो पोलरॉइड्स एक टर्मिलिन नाम का एक क्रिस्टल होता है, टर्मिनल। ये क्या है? एक तो पहले तो ये है कि भाई पोलराइजेशन होता क्या है। पोलराइजेशन, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ पहले, पोलराइजेशन तो हिंदी में बोल रहा हूँ कि प्रकाश के कणों को ही बोल रहा हूँ, क्योंकि पार्टिकल थ्योरी से। और जब वेव नेचर में जाओगे तो वो EM वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, कि एक तरफ इलेक्ट्रिक वेव और दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और उनमें वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो वो EM वेव तो वो थोड़ा आगे की बात हो गई, मैं पार्टिकल थ्योरी से ही बोल देता हूँ। लाइट के जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके वाइब्रेशन को, उनके कंपनों को एक ही तल का मतलब एक ही प्लेन में सीमित कर देना पोलराइजेशन कहलाता है। लाइट का ध्रुवण कहलाता है। मतलब ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है आपकी तरफ, ये मतलब मेरी तरफ से आपकी तरफ आ रही है, ओके। और इसमें ये भी है वाइब्रेशन, ये भी वाइब्रेशन है, ये भी वाइब्रेशन है, ये भी वाइब्रेशन है। आपने क्या किया कि केवल यही वाले वाइब्रेशन रह गए केवल, ठीक, एक ही प्लेन में, इसी प्लेन में वाइब्रेशन आपने सीमित कर दिए। तो इसे कहा जाएगा कि हमने लाइट को क्या कर दिया? पोलराइज कर दिया, ध्रुवित कर दिया, ठीक। तो उसके लिए कुछ मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम पोलराइड्स बोलते हैं। और पोलराइड में एक जो सबसे कॉमन है वो टर्मलिन का क्रिस्टल होता है। उससे अगर कोई भी लाइट को निकालोगे तो वो पोलराइड हो जाती है। अच्छा, हर क्रिस्टल का फिर एक एक्सिस होता है कि किस एक्सिस के पैरेलल में, किस एक्सिस के वाले प्लेन में ये सीमित कर रही है प्रकाश के कणों को, के कंपनों को, वाइब्रेशंस को। तो जैसे अगर एक टर्मिनल का क्रिस्टल ये है, ठीक है, और इसका ये एक्सिस ये है कि लाइट पीछे से आई इस तरह की, ये पीछे से आ रही है ये, लेकिन जब बाहर निकलेगी इससे, जब बाहर निकलेगी तो केवल इसके वाइब्रेशंस, लाइट चल तो रही है इधर से इधर, लेकिन उसके वाइब्रेशन केवल इसी तल में सीमित हो जाएंगे, इसमें, समझ गए। दूसरा क्रिस्टल लिया, उसका एक्सिस ये था, मान लीजिए ये दोनों क्रिस्टल हैं, क्या ये क्या है? पोलरॉइड बोल देते हैं इनको, पोलरॉइड बोलते हैं इनको, ठीक है। एक का एक्सिस ऐसा था, मान लीजिए ये एक्स था और इसका था वाई, मतलब इसी को घुमा के रख दिया इधर ऐसे करके। तो अगर इसमें से लाइट आएगी, यही लाइट आएगी, तो उसके जो एक्सिस होंगे इससे 90 डिग्री पे होंगे सारे जो आ रहे होंगे, ठीक है। तो आगे मैं थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट दिखा के उसके बाद फिर बात करता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास 2 पोलराइड हैं, ठीक है, मेरे पास पोलराइड नहीं है। तो और पोलराइड ये बड़ा सस्ती डिवाइस होती है, वो सस्ते अब मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक पोलराइड ये है, ओके, ये है, और एक पोलराइड ये है, ओके, ठीक। तो इनको आप घुमा भी सकते हैं ऐसे करके। और पोलराइड का मतलब ये जो एक्सिस देख रहे हैं आपको, जैसे इस पोलराइड में जो एक्सिस दिख रहा है ये, इसे पोलराइड एक्सिस बोल दिया जाता है, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग ये है साहब कि जो पीछे से लाइट आ रही है वो तो उसके तो जो पार्टिकल्स हैं उनके तो सारे प्लेन्स में कंपन हो रहे हैं,
ठीक है, सारे प्लेन्स में उनके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस पोलराइड से लाइट पीछे से गुजरी, ठीक है, पीछे से गुजरी अनपोलराइड लाइट, तो वो केवल क्या कर देगी, इस एक्सिस के पैरेलल ये जो वाइब्रेशंस हैं उनको लिमिट कर देगी। तो इसको पोलराइजेशन बोला गया। ठीक, तो यही पोलराइड यहाँ बना दिए मैंने, ठीक है। और एक को मैंने ऐसे ही सोच लिया है और दूसरे को ज़रा देखें कि आगे क्या होगा। मान लीजिए ये पोलराइड था एक, ओके, तो इसके जो वाइब्रेशंस होंगे पीछे से जो लाइट सोर्स है उससे तो अनपोलराइड था। जैसे ही इस एक्सिस के पैरेलल हमने क्या किया, पोलराइड कर लिया लाइट को, ठीक है, मतलब पोलराइजेशन करा लिया, ध्रुवण करा लिया। उसके बाद में दूसरे पोलराइड को, इसको अगर मैं ऐसा रखूँगा, क्योंकि ये थोड़ा पीछे वाला बड़ा बनाया है इसलिए कि जो दोनों दिखते रहें, क्योंकि ग्लास नहीं है मेरे पास, तो आप ये देखो कि जैसे ही मैं इसके पैरेलल रखूँगा इसको, इस दूसरे पोलराइड को, एक पोलराइड तो ये रहा, एक पोलराइड ये रहा, इसने क्या किया, ये कंपन आ गए, ठीक, इस प्लेन में। अब मैंने इसे पैरेलल रखा तो ये सारे के सारे जो वाइब्रेशंस थे, जो भी पार्टिकल्स के, वो इससे पूरी तरीके से ये पास हो जाएंगे, ठीक है, पास हो जाएंगे। यानी कि लाइट की इंटेंसिटी पे इस समय पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आगे है, ठीक है, और ये दोनों बराबर मान लो, ग्लास नहीं है चूँकि, इस वजह से इस तरह से बनाया। और मैं जैसे जैसे इसका एंगल चेंज करूँगा ये, तो जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और जैसे ही ये दोनों पोलराइड के एक्सिस 90 डिग्री पे हो जाएंगे, 90 डिग्री पे हो गए, वैसे ही लाइट की लगभग इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके जब मैंने ये बढ़ाना शुरू किया तो बढ़ती गई इंटेंसिटी, बढ़ती गई, सबसे ज़्यादा कब आ गई, ये बढ़ गई, ये यहाँ पे आ गई सबसे ज़्यादा, ओके। एक ही पोलराइड के अलग अलग एक्सिस नहीं होते, उसी पोलराइड को घुमा दोगे तो आपका उस प्लेन में पोलराइजेशन होने लगेगा। प्रकाश के कणों को लंबवत किसके, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है या लाइट प्रोपोगेट हो रही है, उसके जो वेव है उसके कणों के एक तल में सीमित कर देने की घटना को ध्रुवण बोलते हैं। अब तल का मतलब प्लेन। अच्छा, कौन करेगा ये करेंगे पोलराइड्स, ठीक है। पोलराइड्स, अनपोलराइड कोई भी लाइट सोर्स है, सन से आ रही है, सूरज से आई और मैंने एक पोलराइड लगा दिया तो हो सकता है मैं एक ही में, अच्छा, जितने कम प्लेन में वाइब्रेशन होंगे, जितने कम में उतनी इंटेंसिटी भी उसकी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी भी कम आपको अनुभव होगी, ओके। तो ये चीज़ यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये अगर दो पोलराइड, अब देखिए दो पोलराइड, एक पोलराइड नंबर 1, पोलराइड नंबर 2, अगर ये दो पोलराइड डिवाइस है, पोलराइड एक डिवाइस है, पोलराइजेशन एक घटना है, ध्रुवण एक घटना है, और ये पोलराइड मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। पीछे से जो लाइट आई, अगर ये वाला और ये वाला, ये दोनों, अगर ये दोनों आमने सामने रख दिए जाएं और पीछे से लाइट आ रही हो अनपोलराइड, तो इंटेंसिटी जीरो के लगभग दिखेगी आपको, क्योंकि इन दोनों के एक्सिस कैसे हैं, पोलराइड एक्सिस कैसे हैं, 90 डिग्री पे, और जैसे जैसे वो पैरेलल होते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि इससे निकली हुई इस एक्सिस पे निकली हुई लाइट को अगर ये आगे पोलराइड लगा दिया जाए तो आप नहीं देख पाओगे, लगभग नहीं देख पाओगे। और इससे निकली हुई क्या मतलब, पीछे लाइट सोर्स अनपोलराइड है, इससे निकली हुई लाइट को यहाँ पे अगर इसके ऊपर लगा दोगे तो उसको भी आप लगभग जीरो इंटेंसिटी की लाइट दिखेगी आपको, ठीक। तो ये होता है पोलराइजेशन। मैं पोलराइजेशन के डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, पोलराइजेशन का डेप्थ जो है ना, ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ पार्टिकल थ्योरी से। ये सिंपल इतना नहीं है, क्योंकि फिर वो EM वेव होती हैं, इलेक्ट्रो और सर्कुलर पोलराइजेशन होता है, और ई रे होती है, ओ रे होती है। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल इतना जान लो कि भैया मार्केट में कुछ आता है ऐसा कि जो कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइड कर देता है। और दो पोलराइड, एक रहा ये, इसका एक्सिस ऐसा है, इसका एक्सिस ऐसा है, दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। अगर यही रहा ऐसा, ठीक है, इसके सामने ये, ठीक है, पूरी लाइट आएगी, और जैसे जैसे इसको मैं घुमाता जाऊंगा, इसके सामने है, सामने तो दिख नहीं रहा है, पीछे वाला दिख नहीं रहा, जैसे जैसे मैं इसे घुमाता जाऊंगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगी,
जीरो, मतलब मैं आइडियल केस मान रहा हूँ कि बिल्कुल जीरो हो जाएगी अगर बहुत परफेक्ट पोलराइड है। और पीछे से कौन सी लाइट आ रही है, पीछे से कौन सी लाइट आ रही है, अनपोलराइज, ठीक है। अनपोलराइज के तो सारे डायरेक्शन में कंपन थे, ठीक है। तो अब हम आते हैं वही 3D वाले पे कि 3D पिक्चर कैसे दिखी मुझे, ठीक। सब तो ये था कि हमारा कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो वही था भाई, पोलराइजेशन वगैरह मेरा पढ़ाना उद्देश्य नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आपका ये था कि 3D मूवी कैसे बनती है, अच्छा बनती है और दिखती कैसे हैं, ठीक है। तो बनने का पहले तरीका देख लेते हैं। बनने का तरीका साहब ये एक मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है और अब उसको समझाऊंगा। इसमें एक रेड कलर बना, एक ब्लैक बना। रेड हो सकता है ब्लैक की तरह कैमरे में दिख रहा हो, क्योंकि कैमरा उस क्वालिटी का नहीं दिख रहा मुझे कि जो तो ये आप ये देखिए कि जिस समय ये कोई मूवी है जिसे शूट किया जा रहा है, तो पहले ही शूट किया जाता था जो 2 डायमेंशनल जो मूवीज़ होती हैं तो 3D नहीं होती हैं, उन्हें सिंगल लेंस से, ठीक है। अब क्या करा, 3D बनाने के लिए 2 लेंसेज से मूवीज़ को शूट किया। या तो आप 2 कैमरों से करो जो कि लगभग आंखों के डिस्टेंस पे हों, लगभग आंखों के डिस्टेंस पे हों, या फिर सिंगल कैमरे से शूट करो जिनके लेंसेज पे क्या लगे हों, पोलराइड लगे हों। और पोलराइड के एक मान लीजिए मैंने मान लिया कि ये राइट है, राइट वाला और ये लेफ़्ट वाला, ठीक है, लेंस। तो राइट जो लेंस है, ये कैमरा है, राइट लेंस है, उसका जो पोलराइड एक्स है वो ये है इस एक्सिस पे, और लेफ़्ट वाले का पोलराइड एक्स ये वाले पे है, ठीक। तो जब ये इस आदमी का या इस जो भी होगा, ये आदमी औरत जो भी है, इससे जब शूट किया जाएगा तो अंदर 2 व्यू आएंगे, 2 आंखों के व्यू पे 2 व्यू मिलेंगे। और जो व्यू मिलेंगे किस पे, कैमरे को व्यू मिलेंगे। एक के एक्सेस होंगे ऐसे जो कि राइट है, ठीक है, और एक के एक्सेस होंगे ऐसे, ठीक है। अगर मैं खुद को देखूं तो मेरा राइट ये है, तो मेरी ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, मतलब ठीक है। तो दो जब ये पोलराइड जब पोलराइजेशन होने के बाद आपने वो शूट कर लिया, ठीक है। जब प्रोजेक्ट करोगे इस मूवी को, अब क्या करेंगे, प्रोजेक्ट। देखिए ये तो बहुत शुरू में हो चुकी बात कि टोटल मिला के किसी को भी किसी भी गहराई को जानने के लिए 2 डायमेंशनल एक आंख से भी दिख सकता है, 3 डायमेंशनल देखने के लिए 2 आंखों की ज़रूरत पड़ती है। और एक चीज़ और है, हाँ, कई बार ये एक आ जाता है कि नहीं एक ही लेंस से हम लोग करते हैं, हम पिक्चर देखते हैं तो हम तो दोनों आंखों से देखते हैं, लेकिन 3D नहीं दिखती ना। उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं दिखती 3D? कि भैया 2 आंखों की ज़रूरत तो है मुझे गहराई देखने के लिए, 2 आंखों की ज़रूरत तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आंखों से, अगर एक आंख से मैं कोई चीज़ अगर देख रहा हूँ तो मुझे दिखती ही नहीं है, तो दिखती है साहब एक आंख से भी चीज़, ठीक। तो जो आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम होती होगी कि ये लगता होगा आपको कि ये, और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये देखिए मेरा हाथ ये रहा, आप डिस्टेंस बता नहीं सकते इससे, क्योंकि जो मेरा कैमरे का जो लेंस है ना, ये यहाँ इसके पीछे का डिस्टेंस बोर्ड से बता नहीं पाओगे आप। तो ये तो आपको पता, पहले बोल ही चुका हूँ। तो साहब ये कर लिया मैंने, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि जो हम प्रोजेक्ट करेंगे मूवी को तो प्रोजेक्शन होता है मूवी का, वो भी क्या होगा, दोनों आंखों का जो अलग अलग एंगल है, इस आंख का अलग भी होता है, इस आंख का अलग भी होता है। ये देखा मैंने, ये आंख बंद की तो इधर दिखता है थोड़ा सा ये उंगली, और जब मैं ये आंख बंद करता हूँ थोड़ी इधर दिखती है, ठीक है। तो वो जो शिफ्टिंग थी। अच्छा, और दूसरा एक चीज़ और होनी चाहिए कि इस आंख का व्यू ये आंख ना देख पाए और ये आंख का व्यू ये आंख ना देख पाए, क्योंकि जब आप 2D देखते हो कोई, तो दोनों आंख का एक ही आंख का व्यू होता है, मतलब एक ही लेंस का व्यू होता है, उसे दोनों आंखें अपने अपने एंगल से देख लेती हैं, तो उसे 3D दिखेगा नहीं। इस आंख का व्यू इसमें नहीं जाना चाहिए, इस आंख का व्यू इसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक। जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक माइंड में 3D नहीं बनेगी। तो इसी के लिए बस पोलराइड हो गए, एक के एक्सेस ऐसे थे, एक के एक्सेस ऐसे थे। जब प्रोजेक्ट की तो मूवी जो प्रोजेक्ट की वो 2 एंगल से प्रोजेक्ट की गई है, जो लगभग आंखों के डिस्टेंस से जैसा आपको दिखता है, ठीक है। मूवी प्रोजेक्ट की कहाँ पे, थिएटर में,
ठीक। थिएटर में जैसी प्रोजेक्ट हुई तो मैं, आपको पता नहीं रेड कलर दिख रहा है या नहीं, कि 2 फिगर देखेंगे। और अगर आप ना 3D मूवी को चश्मा उतार के, एक चश्मा दिया जाता है आपको, एक चश्मा दिया जाता है, और अगर आप चश्मा उतार के उसे देखोगे धुंधला दिखता है, क्योंकि एक्चुअली वो 2 फिगर होते हैं, 2 फिगर होते हैं। तो वो जो 2 फिगर हैं वो ये बना दिए मैंने, ठीक है। और थोड़ा सा उनका एंगल चेंज होगा, एक एक आँख का व्यू है। लेकिन अब जैसे ब्लैक है, मान लीजिए यही एग्जाम्पल है, तो ब्लैक जो होगा, ब्लैक वाला जो होगा जो प्रोजेक्शन, उसके सारी लाइट में कैसे होंगे वाइब्रेशंस, जो प्लेन जो होगा वो उसका ऐसा होगा, ये वाला, और रेड वाले का ऐसा है, ठीक, रेड वाले का ऐसा है। और अब आपको दिया गया एक चश्मा जी, इस चश्मे को जैसे ही आप लगाओगे तो जो राइट वाला व्यू था, कौन सा, राइट आंख वाला व्यू, क्योंकि इसका एक्सेस और जिससे आपने जब कैमरे से शूट किया था, ये दोनों क्या हैं, अलोंग हैं, पैरेलल हैं दोनों, ये पैरेलल है। तो ब्लैक वाला जो है, ये ब्लैक और रेड है। एक्चुअली आपको रेड पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन फिर आप मान लेना कि दूसरा वाला रेड है, ये 2 है थोड़े। ये जो ब्लैक वाला है वो तो दिखेगा इससे, इस आँख से, जो रेड जो आपने जिधर लगा रखा है ये, ठीक है, चश्मा है ये 3D वाला, और इस आँख से दिखेगा आपको जो रेड वाला है, जिसके एक्सिस ऐसे हैं, ये जिसको जिस समय शूट किया गया था वो इससे किया गया था, इस वाले लेंस से। तो इस आँख का व्यू ये नहीं देख पाएगी, ये आँख का व्यू ये नहीं देख पाएगी। क्यों नहीं देख पाएगी? क्योंकि दोनों के एक्सिस 90 डिग्री पे हैं, और पहले ही बता चुका 90 डिग्री पे इंटेंसिटी 0 हो जाती है, दिखता ही नहीं है। तो केवल हमारा मेन उद्देश्य केवल इतना ही था साहब, मेन उद्देश्य इतना ही था कि इस आँख का व्यू ये ना देख पाए, इस आँख का व्यू ये ना देख पाए, अपनी अपनी दोनों आँखों का व्यू, अपनी अपनी आँख, एक आँख देख पाए, तब जाके माइंड में या ब्रेन में इम्प्रेशन 3D का पड़ता है। और इस टेक्नोलॉजी को स्टीरियोस्कोपी बोलते हैं। हालांकि बाद में जब कंप्यूटर के ज़माने में ये बेसिक है, कंप्यूटर के ज़माने में अब तो बहुत आसानी से सिंगल कैमरे से, जैसे शोले अभी मूवी आई थी 3D में आई थी, तो वो क्या किया कि कंप्यूटराइज उसके 2 एंगल आंखों वाले बनाए जा सकते हैं। उतना केवल लैग डाल दिया गया 2 पिक्चर्स के बीच में, क्योंकि वो उन्हें पोलराइड कर लिया गया। तो अब तो कंप्यूटर आ चुका है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है कि बाकी भी डिफ्रैक्शन वगैरह पे भी पोलराइजेशन से ही नहीं, केवल 3D, अब तो होलोग्राफी वगैरह सब आ गई है, लेज़र आ गई हैं, तो हम कंप्यूटर से भी 3D को जनरेट, जैसे हमारा टेलीविज़न आ गए 3 डायमेंशनल वाले 3D, तो उसमें वो पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। उसमें कंप्यूटराइज अपने आप ही एक पिक्चर को वो कर लेता है, क्या कि उसका फेज चेंज कर लिया, तो हल्का सा फेज चेंज किया और एक को पोलराइड कर लिया, खुद ही बना लिया, और उसके बाद चश्मा दे दिया आपको। लेकिन चश्मा जो होगा ना आपके पास, चश्मा वो पोलराइड ही होगा, और ये बहुत सस्ते आते हैं। तो ये आज आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ, तभी कहता हूँ कि अगर आपको पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी नॉलेज डोमेस्टिक जो होती है ये इस वाली सीरीज़ में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में मिलती रहेंगी। वीक में 1 दिन कॉन्सेप्चुअल है, और बाकी तो वो लेक्चर चल ही रहे हैं। और बाकी नमस्कार।